एक माँ कथा सुनने आई थी, उसकी इच्छा हुई मैं भी जाऊं, मैं भी इनको गुरु बनाऊं। तो उन्होंने कहा, जो आचार्य जी थे, जो कथा वक्ता थे, बोले हम ऐसे दीक्षा नहीं देते। स्त्री के लिए तो उसका पति उसका गुरु होता है, और यदि फिर भी वो गुरु धारण करना चाहे, गुरु बनाना चाहे, तो बिना पतिदेव के आज्ञा के ये संभव नहीं है। अच्छा, तो उसने सोचा मैं अपने पति को ही लेके आऊं, उनको भी दीक्षा मिल जाएगी, वो भी दीक्षित हो जाएंगे, हम भी दीक्षित हो जाएंगे, आनंद आएगा। लेकर के आ गई अपने पतिदेव को। कहने लगी, स्वामी आप चलिए। उसका पतिदेव किसान, चलिए। बोले, देवी मैं सत्संग में जाऊंगा तो कारोबार कौन देखेगा? तुम जाओ सत्संग में, मैं घर का कार्य कर रहा हूं ना, खेत में बड़ा काम है। बड़ा दुराग्रह करने लगी, स्वामी आप एक बार चलिए ना, मैंने सुना है कि गुरु के बिना गति नहीं होती, आप एक बार गुरु बना दीजिए। जब बड़ा दुराग्रह किया तो किसान तैयार हो गया। समय तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी तैयार हो गया। चलो देवी चलते। गुरु जी के पास पहुंचे। बोले, महाराज जी हमको दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। गुरु जी ने कहा, मंत्र तो देंगे, लेकिन कुछ नियम जीवन में रखना पड़ेगा। 2 घंटा नित्य प्रति जप करना पड़ेगा, करोगे? बोले, महाराज जी 2 घंटे में जप करने बैठ गया ना, तो फसल तो सारी जानवर खा जाएंगे, बंदर सब कुछ चौपट कर देंगे। ये 2 घंटा दिन में हमारे पास टाइम नहीं है इतना। वो आचार्य जी सोचने लगे, अब क्या करूं, कुछ ना कुछ नियम तो इसको देना था। बोले, अच्छा तो इतना बताओ, तुम्हारे घर से मंदिर दूर कितनी है? बोले, महाराज जी 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर से। तो चलो एक नियम बना लो, नित्य प्रति उठ करके स्नान करके सबसे पहले मंदिर जाओ, मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करो, फिर उसके बाद अपना काम कर लेना, इतना हो सकता है? बोले, नहीं महाराज जी, आधा घंटा जाने को 15 मिनट जाने को, 15 मिनट आने को, आधा घंटा बेकार हो जाएगा, इतना समय मेरे पास नहीं। अब कोई तो नियम देना चाहिए, क्या करूं? गुरुजी ने कहा, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? बोले, महाराज जी एक कुमार रहता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के। बोले, तो एक नियम इतना सा बना लो, सुबह सो के उठ के सबसे पहला उसका मुख देख लिया करना, इतना हो सकता है? बोले, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात, नित्य प्रति उठ करके उसका मुख देख लिया करूंगा महाराज जी। बोले, कोई ना कोई नियम होना चाहिए, बस इस नियम का तुम पालन करना। उन्हें मंत्र दे दिया। तो नित्य का नियम, प्रातः काल उठता, सबसे पहले कुमार को देखता, फिर अपने खेतों में चला जाता काम करने। बड़े वर्ष हो गए महाराज जी ऐसा इस नियम का पालन करते करते। एक दिन की बात है, सुबह सुबह वो कुमार को देखने जैसे ही गया ना किसान, कुमार नहीं दिखा, कुमार की धर्मपत्नी। उसकी धर्मपत्नी से कहने लगा, अरे कुमार कहाँ है? बोले, मिट्टी खत्म हो गई, वो तो मिट्टी लेने के लिए गए। प्यार से बोलेगा, जय श्री कृष्ण। वो मिट्टी लेने के लिए गए। अरे उसको पता नहीं है, मुझे नित्य प्रति सबसे पहले उसका मुंह देखना पड़ता है, तब मैं अपना कार्य कर सकता हूं। जाने से पहले आवाज ही दे सकता था। अच्छा अब जल्दी बताओ कहां गया है? बोले, उस दिशा में गया है। किसान दौड़ा दौड़ा गया। उस समय कुमार मिट्टी निकाल रहा था, और मिट्टी निकालते निकालते 2 घड़े निकल गए महाराज जी मिट्टी के नीचे से। किसी ने रखे होंगे ना, नाना प्रकार के उसमें रत्न रखे, बहुमूल्य रत्न। किसान आया और किसान ने उसका मुख देख लिया। उसका नियम था, मुख देख करके वो तो निकल पड़ा। अब इस कुमार को लगा, बोले इसने ये घड़े देख लिए। किसान को आवाज दी, अरे भैया सुनो तो, तुमने देख लिया? किसान ने सोचा मुंह की बात कर रहा होगा। बोले, हाँ हाँ देख लिया। बोले, सुनो तो, तुम जाकर के राजा के पास बात बता दोगे ना, मुझे कुछ मिलेगा ना तुम्हें कुछ मिलेगा। बात सुनो। किसान पास में आ गया। क्या? बोले, ऐसा करो, एक घड़ा तुम रखो, एक घड़ा मैं रखता हूं, बात दोनों के बीच में रहेगी। तब जाके किसान की नजर पड़ी उन घड़ों पर। हाथ में वो घड़ा लिया, अपनी घर की ओर लौट रहा है और मन ही मन में विचार कर रहा है। बोले, उस संत ने एक छोटा सा नियम बताया था,
उस छोटे से नियम का मैंने पालन किया तो मुझे इतना सब कुछ मिला। यदि तो वो 2 घंटे वाला नियम कर लेता तो ना जाने क्या मिल जाता। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए।